शास्त्रों में इंद्रियों को घोड़ों से तुलना की गई है। इंद्रियाणि हया नाहुर विषयांस्तेषु गोचरान। बहुत बलवान घोड़े इंद्रियां हैं, उनकी लगाम मन है। मन रूपी लगाम को पकड़े हुए जो सारथी है वो बुद्धि है, और इसमें जो बैठा हुआ रथी है वो जीव है, वो आत्मा है। आत्मान रथिनम विद्धि शरीर रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रगैहमेव च इंद्रियाणि हया नाहुर विषयांस्ते सुगोचरान। आत्मान रथिनम, जो आत्मा है वो रथी है, रथ में बैठा हुआ है। विद्धि शरीर रथ में तु, ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। ये शास्त्र कह रहा है। इसी रथ में बैठकर हमें अपने असली घर पर पहुंचना है, प्रभु के पास। ये रथ मिला है यात्रा तय करने के लिए, प्रभु के धाम में पहुंचना है। इसलिए अपनी आत्महत्या मत करो। आत्महत्या, अगर ड्राइवर नशे में है तो पूरा का पूरा गाड़ी चौपट कर देगा, ऐसी जगह भिड़ा देगा, ऐसी जगह गिरा देगा, बिना लक्ष्य के चला देगा। सबसे पहली दवा कर ली है रोगी ड्राइवर की, सारथी की। ये विषय रोग से ग्रसित बुद्धि, जिसने निश्चय किया है कि भोगों में सुख है, नशेबाज ड्राइवर है, और बहुत जोर की मदिरा चढ़ी, उससे तुमने पूरी की पूरी रथ और अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो अब नष्ट ही होने के सिवा कोई मार्ग नहीं। विषयी बुद्धि कहां गिराएगी जाके, देख लो कैसी दुर्गति हो जाती है, नष्ट कर देती है। क्या बताए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने ऐसा क्यों किया। आजीवन जेल, मरने के बाद नरक। एक घटना ने पूरे जीवन को बदल दिया। क्या हुआ, सारथी नशे में हो गया, लगाम ढीली कर दी, घोड़ों ने बलवान है, ऐसी जगह डाल दिया जाके, पश्चाताप के सिवा हाथ में कुछ नहीं रहता। अब हमें सावधान होना, बुद्धि की दवाई करनी है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम। ये बुद्धि योग ऐसी औषधि आई, अब ये नशे में नहीं, अब बिल्कुल चैतन्य बैठी है। लगाम को खींचे हुए मन को अपने अधीन किए, घोड़े जाओ वहीं रुक जाएंगे, जिधर उधर मुड़ जाएंगे। सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सत साधु मंडली मंडनो जयति। जिसकी बुद्धि निरंतर हरिवंश नाम जपती है वो सद्बुद्धि, उस बुद्धि में प्रकाश हो जाता है। प्रभु का नाम, प्रभु की लीला, प्रभु का रूप, प्रभु का गुण, यही बुद्धि में बैठना चाहिए। ये जो भोगों में बुद्धि बैठी हुई है, जगत की पद प्रतिष्ठा में बैठी हुई है, तो भोगैश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। बहुत नशे में है ये ड्राइवर, ले जाएगा खंडक में गिरा देगा। जिसका भोगों पे महत्व है, जो ऐश्वर्य को देखकर महत्व करता है, पद प्रतिष्ठा को देखकर महत्व करता है, भ्रष्ट बुद्धि है, वो व्यभिचारिणी बुद्धि है। अपने अनन्य प्रभु को छोड़कर अन्यत्र दृष्टि रख रही, वो कभी भी समाधि को, समता को प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी बुद्धि का त्याग करना चाहिए, अर्थात उसकी सलाह ना मान करके उसे अपनी सलाह देनी चाहिए। नाम जप करवावे, प्रभु की लीला गुण गायन करे, प्रभु के लीला गुण सुने, इससे बुद्धि निरोग होगी, स्वस्थ होगी। जो अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं करता है, वो मानो ऐसा करता है जैसे कोई अंधा अपनी लाठी को किसी अंधे के हाथ में दे दे। चलो भाई
मार्ग तय करो, दोनों मरेंगे जाके किसी अंधे कुएं में, दोनों लड़खड़ा के गिर जाएंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि पता ही नहीं है, दिखाई ही नहीं दे रहा है। अंधे नैव नियमाना यथांधाहा, जैसे किसी अंधे को अपना समर्पण कर दे मार्ग चलते हुए तो दोनों गिरेंगे लड़खड़ा के। इसलिए आंख वाले को अपना जीवन समर्पित करो, जिसके सहारे सहारे हम प्रभु तक पहुंच जाए। यह आंख वाला शास्त्र है, सदगुरुदेव है, भगवत प्रेमी महात्मा जन है। अपने जीवन की बागडोर इनके चरणों में, इनकी आज्ञा के अनुसार चलना ही बागडोर सौंपना है। हमें चलाने वाली बुद्धि है, जिसके दो कार्य होते हैं। बुद्धि का दो कार्य है, विचार करना, मीमांसा, और उस पर शासन करना। बुद्धि के पास दो विभाग हैं, ठीक, ये नहीं ठीक, न्याय विभाग और शासन विभाग, ये बुद्धि के अंतर्गत है पूरे सिस्टम का। अगर बुद्धि ने से नहीं, मन हिल नहीं सकता, इंद्रियां भाग नहीं सकती, क्योंकि लगाम हाथ में खींच लिया। अब बुद्धि नशे में है, जिधर घोड़े खींच रहे हैं लगाम खींचती चली जा रही, सारथी बेहोश है, लगाम ढीली होती चली जा रही, बढ़ता रथ चला जा रहा है अमंगल की तरफ। मंगल भवन लक्ष्य में चलना था, अमंगल की तरफ जा रहा है। सुख सिंधु की तरफ बढ़ना था, दुखालय में बढ़ता चला जा रहा है। बुद्धि विकृत है तो न्याय क्या कर सकती है? ये बुद्धि मन के अधीन हो गई तो शासन क्या कर सकती, क्या संचालन करेगी लक्ष्य में पहुंचाने के लिए? निर्णय उल्टा करेगी बुद्धि, सारा का सारा लक्ष्य पलट के रख देगी, पतन हो जाएगा। बाद में कहते मेरी बुद्धि मारी गई, मेरी मति मारी गई, मैं निर्णय नहीं कर पाया, गलती हो गई। अब क्या? अब तो उसने गिरा दिया खंडक में, उठना मुश्किल हो जाएगा, सब टूट गया, उत्साह नष्ट हो गया। विपरीत बुद्धि का तत्काल इलाज करो, नहीं तो कहीं ना कहीं खंडक में गिरा देगी। ये विपरीत बुद्धि क्या है, कैसे पहचान हो? अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा का त्याग करके मनमानी आचरण करवाने में राजी हो, वो बुद्धि विपरीत है, तमोगुणी बुद्धि है। तामसी बुद्धि उल्टा निर्णय करती है। सीधा रास्ता जो संत सदगुरुदेव शास्त्र बताते हैं उस पे ना चल के अपने मन के अनुसार चलना, क्योंकि तमसा छन्न है, अविद्या से घिरी, अंधकार से घिरी हुई बुद्धि है, मोहग्रस्त बुद्धि है। मोहग्रस्त बुद्धि में ये सामर्थ्य नहीं रह जाती न्याय करने की, मोहग्रस्त बुद्धि में शासन करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। सारथी मदिरा पिए हो और दूसरा मूर्ख हो तो क्या वो रास्ता तय करवा देगा? सोचो क्या उस दशा होगी रथी की जिसका सारथी स्वाभाविक मूर्ख है, ऊपर से मदिरा पिए हुए है, परिणाम कितना भयावह होगा। ठीक ऐसी ही दशा उसकी होती है जिसकी बुद्धि विपरीत होती है। मंदोदरी जी बार बार समझाती रावण को, कहती मेरी समझ में आ गया, आपके हृदय में विपरीत बुद्धि का उदय हो गया, अर्थात निश्चित आपकी विनाश वृत्ति होगी, निश्चित आपकी बुद्धि विपरीत हो गई। प्रीतम मैं देख रही हूं, बार बार समझाने पर भी आपके अंदर जो ये बुद्धि आ रही है ये विपरीत बुद्धि है, इसका परिणाम ही होता है केवल विनाश। जिस समय अर्जुन जी ने भगवान को सारथी बनाया तो धृतराष्ट्र पूछ रहे संजय से क्या होगा, तो उनका विजय श्री अब अर्जुन के हाथ में, क्योंकि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मम। यह दृढ़ बात आपको कह रहा हूं महाराज, कुछ भी हो जाए विजय श्री तो अर्जुन को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपने सारथी पद में भगवान को विराजमान कर लिया। विजय श्री तो अब कोई और ले ही नहीं सकता। अर्थात
जिसने बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और भगवान बुद्धि में आके बैठ गए, अब उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। शास्त्रों में बताया गया है कि सारथी कैसा होना चाहिए। ये 5 बातें जिसके सारथी में होती है वो विजय श्री को प्राप्त होता है। पहला, वो जागरूक होना चाहिए। दूसरा, वो नशेबाज ना होना चाहिए। तीसरा, मार्ग को अच्छी तरह उसको ज्ञान होना चाहिए। चौथा, मालिक का आज्ञाकारी होना चाहिए। पांचवा, घोड़ों के संचालन की क्रिया में प्रवीण होना चाहिए। 5 बातें सारथी में हो तो विजय श्री रथी को अवश्य मिलेगी। अगर इनमें एक की भी कमी हुई तो गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में संदेह है, वो सारथी नहीं पहुंचा पाएगा। बहुत बलवान और चुस्त घोड़े हैं, चंचल घोड़े हैं। अब इनका जो सारथी है, यदि 5 बातें नहीं तो गिरा देगा। हमारी सारथी बुद्धि, पहले बुद्धि जागृत होनी चाहिए। जागरूक, जागृत। सोया हुआ किसे कहते हैं और जगा हुआ किसे कहते हैं? जिसके मोह का नाश हो गया है उसे जगा हुआ कहते हैं, और जो मोह से युक्त बुद्धि उसे सोई हुई बुद्धि कहते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। सत्संग से विवेक, विवेक से मोह का नाश। अब बुद्धि जागरूक हो गई। अब नहीं है कि ऐसे नहीं, सावधान, एकदम सावधान। साधु सेवा सुमिरन सावधान। लक्ष्य में बहुत ठग हैं, बहुत चोर हैं, बहुत गड्ढे हैं, संभाल के संभाल के। पहला सारथी का लक्षण जागरूक। तो बुद्धि कैसी हो? जागृत हो। मोह रहित बुद्धि इस मार्ग में। क्या होगा हमारे उन रिश्ते नातेदारों का, क्या होगा उनका, कैसा, वो तो बहुत हमें प्यार करते थे, अब उनके पास कौन होगा, कैसे रहे हमारे बिना वो, कैसे ये मोहग्रस्त बुद्धि। हाँ, हमारा क्या होगा, अभी तो जवान है, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, अभी तो ये है तो हमारा सब कुछ चल रहा है, ये मर गए तो कैसे चलेगा। ये मोहग्रस्त बुद्धि है। अपने शरीर की व्यवस्थाएं, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते का चिंतन, ये मोहग्रस्त बुद्धि के द्वारा होता है। जो जागृत बुद्धि होती है वो केवल प्रभु को देखती, प्रभु के विधान को देखती, प्रभु के संबंध को स्वीकृत करती है। दूसरी, वो नशेबाज ना हो, अर्थात विषयों की मादकता में बुद्धि फंस न गई हो। विषयों में नशा है। देखो ना, कोई भी जब विषय चढ़ता है तो तुम्हारी दशा क्या होती, देखना। उसको केवल दिखाई दे रहा मैं और विषय, दूसरा कोई मुझे देख ही नहीं रहा। भरी सभा में वो अपने आप को देखेगा, सामने विषय को देखा, उसको लगता सब अंधे हैं, सब नहीं जानते। हमारा ऐसा चलता है। जो विषयी बुद्धि है वो मादकता पिए, शराब पिए हुए बुद्धि है, समझो। कोवा मदांधो मदना तुरोवा, जिसके अंदर काम सवार है, सबसे अंधा वो है, उसको नहीं दिखाई देता कुछ, धर्म अधर्म कुछ नहीं। काम का तात्पर्य कामनाएं, कोई भी विषय की कामना, बुद्धि मानो शराब पिए हुए है। सावधान बुद्धि चाहिए, अमादक बुद्धि चाहिए। तीसरा, वो मार्ग को जानने वाला हो, सारथी। बुद्धि सत्संग के द्वारा अपने मार्ग को जान गई। हमें कहा जाना है? वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज। सूधौ चले आपने धर्म, बिल्कुल नहीं। राई के समचलत ही होत और की ओर, सूधौ चले आपने धर्म। अपने मार्ग का पता है हमें, किसी के समझाने की जरूरत नहीं। कोई ऐसा भी बहकाने वाला आ सकता है कि तुम जिधर चल रहे हो बड़ा लंबा मार्ग, ये साइड वाला मार्ग है, आओ इधर से, बहुत अभी आनंद, अभी अभी नहीं नहीं। बहकाने से बुद्धि को पता होना चाहिए अपना मार्ग। किसी के बहकावे पे, किसी की ठगी पर
चोर लोग, ठग लोग, चोर और ठग बन के थोड़ी आते हैं, मित्र बनकर आते हैं, हितैषी बन के आते हैं, फिर गला काट देते हैं। सावधान बुद्धि चाहिए, अपने लक्ष्य को जानने वाली चाहिए। चौथी बात है, सारथी मालिक की आज्ञा का पालन करने वाली हो। मालिक कौन? जगत गुरु भगवान। आज्ञा भगवत गीता जी, उनके सिद्धांत। बुद्धि भगवान की बात पर चलने वाली हो, आज्ञाकारिणी हो। ऐसा नहीं कि जैसा मन में आए वैसे बुद्धि चल रही, नहीं, जैसा शास्त्र कह रहे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो। क्या करना है, क्या नहीं करना है, जैसा भगवान आदेश कर रहे, गुरुदेव भगवान आदेश कर रहे, वैसा चलना है। पांचवा, घोड़ों के संचालन की क्रिया का पूर्ण ज्ञाता हो, अर्थात बुद्धि को पता होना चाहिए कौन सी इंद्रिय कहां कैसे वश में करके अपने आराध्य देव में लगे। ये आ जाएगी कला। ददामि बुद्धि योगम तम, मालिक दे देगा आपको ऐसा बुद्धि योग कि आपको कैसे बचना है, कैसे आगे बढ़ाना है। इसलिए उपासक को ये देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। लगाम कसी होनी चाहिए, अर्थात विषय सेवन में इतना मतवाला हो गया है कि ना वो बुद्धि को देख पा रहा है, ना मन को देख पा रहा है, ना इंद्रियों को। चला जा रहा है बहता हुआ, कहां जा रहा है उसको खुद पता नहीं है। सारथी को सुधारो, बुद्धि की बुरी आदतों को सुधारो। प्रभु के नाम रूप लीला में सुख है, निश्चय कराओ। प्रभु के नाम जब से आपकी बुद्धि में पावर आएगा, सामर्थ्य आएगी, वो शासन करेगी मन पर। फिर मन इंद्रियों को समेट कर प्रभु के चरणों में लगा दे। बहुत बढ़िया बात है। आवश्यक है बुद्धि को सुधारो। बुद्धि, मन, इंद्रिया ये सब भगवत कार्य में लग जाएंगी। जब तक तुम इनको छूट दियो तभी तक ये तुम्हें गुलाम बनाए हुए है। अरे जाग, तेरे ही बल से बलवान है, थोड़ा खींच लगाम। बोले हिम्मत नहीं हो रही, ये हिम्मत आ जाएगी, नाम जपने से आ जाएगी, आ जाएगी। देखो आपको सच्ची बताते हैं, भगवान और भगवान के निज कारक महापुरुषों के सिवा हम सब ऐसे ही हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया। आकाश से गिरा हुआ बूंद निर्मल, मिट्टी में मिलते ही धूल धूसरित हो जाता है। ऐसे ही इस पांच भौतिक शरीर में आते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब घेर लेते हैं, क्रमशः अवस्थागत बढ़ने लगते हैं। इनको भजन बल से, भगवान की शरणागति के बल से, शास्त्र विचार से, गुरु आज्ञा के बल से इसको मिटाया जाता है। मिटा दिया तो परमात्म स्वरूप था, परमात्म स्वरूप है, परमात्म स्वरूप रहेगा। अब हम कह देते हैं कि वो तो बड़े नहीं, हम उन्हीं बड़ों के बच्चे हैं, किसी और के नहीं हैं। हम किसी और धातु के बने हुए नहीं हैं, उन्हीं के हैं। ये भूल मत करो, ये छूट मत दो कि हम तो विषय ये लगाम ही छोड़ दी। यही बात, हम तो गृहस्थ है, मतलब तुम्हारे लिए लाइसेंस है इस बात का कि तुम पापाचार करो, इसके बाद परम पद पर जाओ क्योंकि तुम गृहस्थ हो। ऐसी भूल मत करना। एक कपड़ा बदलने से लाइसेंस नहीं बदल जाता, ध्यान रखना। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। एक कपड़े बदलने से परम पद नहीं मिल जाता। उद्देश्य बदलो, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान के नाम रूप लीला धाम में लगाओ। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, भगवत प्राप्ति निश्चित। उल्टा काम, उल्टा मन, उल्टी बुद्धि, उल्टी इंद्रियां तो इनके अधीन हो गए। हम वही सुनते हैं, वही चखते हैं, वही सूंघते हैं, वही देखते हैं जो हमारा मन कहता है। गलत। जो गुरुदेव कहते हैं वही हमें देखना है, वही सुनना है, वही सूंघना है, वही चखना है। भगवत संबंध से रहित किसी भी विषय का सेवन नहीं करना, नहीं रोगी हो जाओगे, भव रोग और बढ़ जाएगा। कुपथ्य मत करो। जो भी खाना पीना पहनना है प्रभु को अर्पित करके, प्रसादी करके।
जो भी कर्म करते हो वो प्रभु को अर्पित करना है। ध्यान रखो, ऐसा कोई गंदा जो हम प्रभु को अर्पित ना कर सके नहीं हमें करना। हम कहीं गंदा भोजन प्रभु को अर्पित कर सकते हैं क्या? मांस मछली शराब ये सब अंडा फंडा ये कहीं हम अर्पित कर पाएंगे? भावना ही नहीं बनेगी। तो हम ऐसे कर्म अर्पित कर देंगे, हिंसा व्यभिचार ये सब गंदे काम नहीं। पहले ही विचार करो, मुझे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना है, तो क्या ऐसे कर्मों से प्रभु प्रसन्न होंगे? क्या हम ऐसे कर्म प्रभु को समर्पित कर पाएंगे? नहीं। तो फिर बुद्धि के द्वारा शासन करो मन का और खींचो लगाम इंद्रियों को, आओ अंतर्मुखता में भगवत प्रीति की तरफ। होता क्या है, जब उपासक सत्संग सुनकर भगवत मार्ग की तरफ बढ़ता है तो माया सावधान हो जाती है। देखो, अगर तुम सावधान हुए तो वो भी सावधान हो। खिलाफ पार्टी है, कोई कमजोर नहीं है। जिनके तुम हो उनकी वही वो है। पार्टी बहुत जोरदार है। अगर तुम पाले से उधर निकलना चाहते हो तो वो ऐसे नहीं जाने देगी कि जाओ 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 निकल जाओ, ऐसे नहीं जाने देगी। कईयों को भेजेगी, तू गर्दन पकड़, तू हाथ पकड़, तू घसीट के ला अपने पाले में, ला इसको। और राधे श्याम कबड्डी खेल देखा ना, कबड्डी 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 कबड्डी, वो आगे बढ़ रहा है। बोले तो दाब दाब उसको, पहले इसकी श्वास तोड़, पाले के आउट। और जो चतुर खिलाड़ी होता है सबको घसीट कर पाले तक पहुंच जाता है, जीत गया। बस यही होना है। अगर पाले में हाथ रखने के पहले तुम्हारी सांस टूट गई तो आउट नहीं हो गए। राधे श्याम राधे श्याम राधे, सांस नहीं टूटनी, लदेंगे ये सब लदेंगे वो आपके ऊपर। ऐसा नहीं कि खेल में विपक्ष बहुत जोरदार कमजोर, अपने शत्रु को जिसने कमजोर समझा मारा गया। पक्का समझना, अपने शत्रु को जिसने कमजोर समझा मारा गया। क्योंकि भगवान इस खेल के खिलाड़ी तुम्हें चयन किए हैं तो विपक्ष भी उन्होंने चयन किया, अपने विपक्ष का परिचय दे रहे हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ए मेरे भक्त, ए मेरे पक्ष के खिलाड़ी, देख मेरी वो माया का पक्ष ऐसा नहीं है, बहुत बलवान है। मम माया दुरत्या, अगर पकड़ लिया तो छूट नहीं पाओगे। सांस मत तोड़ना, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तो मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मैं तुम्हें घसीट लूंगा। बात समझो। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, राधे श्याम सब हल्के हो जाएंगे, वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। छोड़ के भाग जाएंगे आपको, गए भैया ये हमारी बस का नहीं, इसे हम नहीं संभाल पाएंगे। फिर सतरति सतरति सा लोकांतारयति, ओहो। पर क्या करती माया? साधक को असावधानी का अवसर देखती है। बहुत सूक्ष्म बात है। जब साधक चलता तो वो देखती कमजोर कहां से है। तो जैसे अभी बताया वो महात्मा जी रसेंद्री से, ऐसे वो अंदर से देखती कहां कमजोर है। जनेन्द्री में, रसेंद्री में, घ्राणेन्द्री में, ये किस जगह से कमजोर है। जहां कमजोर देखती उस विषय की बहुतायत कर देती। भोगो, फ्री भोगो, एकांत भोगो, कोई नहीं जानेगा। बिल्कुल हम ऐसा पर्दा लगा देंगे, कोई सांस भी नहीं समझ पाएगा। करो बस, हाँ कोई तो नहीं है। अरे कोई नहीं है, वही है जो तुम्हें अभी तक रौंद रही थी, वही तुम्हारी व्यवस्था की है कि तुम छोड़ो राधे श्याम बोलना, आओ इधर। अगर अंतर पड़ गया नाम में और उधर तुम झुक गए तो फिर भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए कह रहे हैं दुष्संगा सर्वथैव त्याज्य। यदि किसी के दुष्संग का सीधा हम तुम्हें पहचान बताते हैं। जाके संग कम कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को। वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, अंदर की कोई वृत्ति भी हो सकती है। जिसके संग से हमारे प्रभु का स्मरण छूट जाए, प्रभु की याद चली जाए, वो सबसे बड़ा दुष्संग है। बस इसकी पहचान, और नहीं पहचान नहीं कर सकते। साधु भेष में भी दुष्संग हो सकता है। भक्त का बाना रख करके माया भेज सकती है दुष्संग को। हां, बहुत सावधान। सीधी पहचान है। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, यह है दुष्संग। जो हमारे प्रभु से बिलक कर दे। बस हमें नहीं देखना कौन है,
रिश्ते नातेदार हो सकते हैं, पूज्यजन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो छलिया छल करके हमारे भजन को रुकवा दिया, वो दुष्संग है, कोई भी हो सकता है। क्षण भर के लिए यदि बुरा संग हो जाए तो मन की लगाम ढीली हो जाएगी, घोड़े शैतान हो जाएंगे, तुम्हारी दुर्दशा कर देंगे, पक्की बात। देखो भागवत में आता है, अजामिल ब्राह्मण का पुत्र था, यौवन था, सदाचारी था, मातृ पितृ भक्त था, वेदों का ज्ञान था, वेदाध्ययन करता था, पिता की आज्ञा के अनुसार चलता था, विकारों को दबाने में बड़ा प्रवीण था। तभी तो पिता की आज्ञा के अनुसार रोज वन में जाकर के हवन के लिए लकड़ियां चयन करके लाता था। आज्ञाकारी था, नहीं कौन होगा कि तुम्हें ये पूजा पाठ करनी, अपना टहलते हुए जाओ, लकड़ी लाओ, रोज हमें तुम नहीं कर पाएंगे कि जंगल जाए लकड़ी लावें। अभी तक उसने कोई बुरी नीयत से कार्य नहीं किया था, पर एक इंद्री लगाम ढीली हो गई। एक इंद्री ने खुली आंख में देखा कि एक आदमी वेश्या से व्यभिचार कर रहा है। अच्छा लगा, वह देखता रहा। उसका परिणाम क्या हुआ? एक दृश्य ने घोड़ों को शैतान बना दिया। जिनकी लगाम खिंची हुई थी, लगाम ढीली हुई, घोड़े शैतान हुए। पूरा जीवन भर सदाचार ब्रह्मणत्व सब खोकर चांडाल सरीखा जीवन व्यतीत किया उसी वैश्या के साथ। ये तो भगवान की कृपा से अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण हो गया, अंतिम समय तो बात बन गई, एक कोटि कोटि नरकों को भोगना पड़ता। इसलिए हम तुम्हें कहते हैं कि वीर वही है, हजारों चोट खाने के बाद भी जो गिरता नहीं है, वही महात्मा है, वही आदर्श है। इसलिए तुम इंद्रियों के अधीन होकर विषय सेवन के लिए लालायित मत हो। ऐसी बहुत संख्या साधकों को मिलेगी जो साधना में लगे हुए हैं, पर इंद्रियों की गुलामी छोड़कर साधना में जो लगे हुए हैं, ऐसे अंगुलियों में गिले जा सकते हैं। तुम सावधान रहो, भजन को संभालते रहो, कहीं दुष्संग ना हो जाए, बुरा संग का मतलब दृश्य देख लेना, बुरी बात सुन लेना, बुरी बात मन में आ जाए, उसकी सलाह को मान लेना, पूरा जीवन तुम्हारा बिगाड़ सकती है। मैंने एक साधक को देखा है, बड़ा अच्छा था, पर एक बुराई को उसने स्वीकार लिया, इतनी तेजी से पतन हुआ कि अब तुम्हें कैसे बताएं। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, बेश अच्छा था, संग बुरा हो गया, नष्ट हो गया, शैतान बन गया। देखो बालू का अगर बांध रोके हुए है तो देख लो, असावधान हुए फूटा तो पूरा तल से बाले जाएगा, क्योंकि बालू का बांध है। ऐसे इंद्रियों का संयम है, अगर कहीं भी तुमने चूक कर दी, फूटा है इंद्रियों का संयम, टूटा तो शैतान बना देगा। ऊपर से आप भले किसी भेष में रहे, अंदर से पूरे के पूरे शैतान हो जाएंगे, पक्की बात समझ लो। श्री राधा वल्लभ लाल।